साथियों, कहते हैं ना कि इंसान की जीभ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज की कहानी भी उसी घमंड की है, उसी एक झूठ की है जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। घर में हलचल थी, खिड़कियों पर नई पर्दे टंगी थी, सोफे पर छोटे छोटे कुशन जमाए जा रहे थे, किचन में बर्तन खनक रहे थे। वजह, आज घर में आने वाली थी बुआ की लड़की रिद्धि। और रिद्धि वो लड़की थी जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना अपना शौक समझती थी। लेकिन इस बार उससे पहले ही हमारी दीदी ने ऐसा डायलॉग बोल दिया था कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दीदी ने फोन पर डींगे मारते हुए कह दिया था, हमारे घर में करोड़ों की एक ऐसी गुड़िया है जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं, तुम आओगी तो चौंक जाओगी। और बस रिद्धि ने वहीं से हंसते हुए बोल दिया, ठीक है बहन, आज शाम को ही आकर देखती हूँ, देखते हैं कितनी खास है तुम्हारी गुड़िया। फोन कटते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ गया, पूरा शरीर मानो कंपाने लगा। क्योंकि सच्चाई तो ये थी, घर में तो एक चटकीली पुरानी गुड़िया भी नहीं थी। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, दिमाग में एक ही सवाल, अब क्या होगा। और तभी दीदी की नजर पड़ी माँ जी पर। माँ जी, जिन्हें सब मोहल्ले में आर्टिस्ट रानी कहते थे, क्योंकि वो हर बेकार चीज से भी चमत्कार कर देती थी। दीदी हकलाते हुए बोली, माँ जी मेरी लाज बचा लो, कोई ऐसी गुड़िया बना दो जो सबको दीवाना कर दे। माँ जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, गुड़िया तो बन जाएगी, लेकिन याद रखना हर झूठ का अंत अच्छा नहीं होता। मगर दीदी के पास सोचने का अब वक्त ही नहीं था। माँ जी ने घर में पड़ी पुराने कार्टन बॉक्स, कपड़े के बचे टुकड़े, मोती, बटन, टूटे खिलौने सब निकालकर फर्श पर फैला दिए और शुरू हो गया गुड़िया निर्माण का सबसे रहस्यमयी खेल। कैंची की आवाज, टेप की खड़खड़ाहट, सुई धागे की चुभन। माँ जी बिना एक सेकंड रुके काम करती जा रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, वो गुड़िया बनाते वक्त एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। उनके चेहरे की गंभीरता, उनकी आंखों की चमक, मानो वो सिर्फ चीजें नहीं जोड़ रही, कुछ राज भी सी रही हो। दीदी डरते डरते पूछती, कैसी बन रही है, पर जवाब में बस हल्की हम की आवाज मिलती। धीरे धीरे गुड़िया आकार लेने लगी, कार्डबोर्ड से बना शरीर, चमकीले कपड़ों में लिपटा बदन, मोती से सजे सुनहरे बाल और लाल कांच जैसी आंखें जो सीधे किसी के दिल तक उतर जाएं। गुड़िया बन तो रही थी, लेकिन कुछ अलग थी, बहुत अलग। दीदी ने हाथ बढ़ाकर गुड़िया उठानी चाहिए, अचानक गुड़िया के हाथ हिले। दीदी चीख उठी, ये हिली। माँ जी बोली, अभी मत छू, बीच में छेड़ा तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन माँ जी की आंखों में एक अनजाना डर था, मानो वो खुद भी उस गुड़िया से डर रही हो। घड़ी की सुई भागती रही, शाम होने लगी और आखिरकार गुड़िया बनकर तैयार हो गई। दीदी ने राहत की सांस ली, बस बुआ की लड़की आए और देखे फिर सब ठीक। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है सस्पेंस। रात अंधेरी थी, बाहर तेज हवा चल रही थी, दरवाजे पर घंटी बजी, टिंग टोंग। रिद्धि और उसके साथ कई और रिश्तेदार घर में घुसे। तिरछी मुस्कान लिए बोली, कहाँ है करोड़ों वाली गुड़िया। दीदी घबराई, कांपते हुए गुड़िया सामने रखती। गुड़िया को देखते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। वो सचमुच किसी राजकुमारी से कम न थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, ये इंसान ने बनाई है या कोई जादू। रिद्धि धीरे धीरे गुड़िया के पास गई, उसने छूकर देखा और फिर उस गुड़िया की लाल आंखें चमक उठी। सबने देखा, सब दहशत में। गुड़िया की पलकें हिली, मुस्कुराहट की एक अजीब परछाई चेहरों पर पड़ी। रिद्धि डरकर पीछे हट गई, ये चल रही है। पर तभी माँ जी ने कहा, ये गुड़िया करोड़ों की नहीं है, ये बस कार्डबोर्ड की है, इसे मैंने बनाया है। दहशत थोड़ा कम हुआ, लोग हंसने लगे, कुछ बोले, अच्छा मजाक बनाया है। अब आगे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दें। लास्ट में सुंदर गुड़िया बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।